राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, चाहे तुम अकेले क्यों ना हो, भीड़ के बीच खड़े होकर भी जो खालीपन महसूस होता है वह सबसे भारी होता है। और वही खालीपन सिखाता है कि सहारा बाहर नहीं भीतर खोजो। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, नामों की सूची लंबी होते हैं, पर जब मन सचमुच उदास हो, जब आत्मा चुपचाप रो रही हो, तब हाल पूछने वाला कोई नहीं होता। और तभी समझ में आता है कि जीवन में सबसे अधिक भरोसा अपने आप पर ही करना चाहिए, क्योंकि दूसरों से अपेक्षा रखने पर अक्सर दुख ही हाथ लगता है। अपनी सेहत से प्रेम कीजिए, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह किसी और को सच्चा प्रेम देने की क्षमता भी खो देता है। शरीर थका हुआ हो, मन बिखरा हुआ हो और फिर भी उम्मीद हो कि संबंध टिके रहे, यह संभव नहीं। शरीर और मन का संतुलन ही जीवन की असली साधना है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, भ्रमित, टूटा हुआ, दिशाहीन। तब ज्ञान केवल शब्द नहीं था, वे संतुलन था। भगवद गीता में संदेश स्पष्ट है, पहले स्वयं को संभालो, फिर संसार को। प्रिय भक्तों, वीडियो को प्रेम और शांति से अंत तक देखिए। अगर वीडियो दिल छू जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिखें जय श्री राधे कृष्ण, ताकि दिव्य ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे। सब कुछ तमाशा लगता है जब तक कि वो दूसरों के साथ हो रहा हो, पर जैसे ही दर्द अपने हिस्से आता है, दृष्टि बदल जाती है। दूसरों के दुखों में आनंद लेने वाले लोग कभी भीतर से शांत नहीं होते। दर्शक मत बनो, सहभागी बनो, क्योंकि संवेदना ही मनुष्य होने का प्रमाण है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए, जाग जाए, बदल जाए। हर ठोकर एक सीख है, हर असफलता एक छिपा हुआ उपहार है, हर टूटन एक नया आकार है। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तूने मेरे लिए किया ही क्या है, पर कोई यह नहीं पूछता, मैंने तेरे लिए क्या महसूस किया। स्वार्थ धीरे धीरे रिश्तों को खा जाता है, जैसे दीमक लकड़ी को भीतर से खोखला कर देती है। ऐसे लोगों से दूरी ही उचित है, क्योंकि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर साथ स्थायी नहीं होता, जिंदगी नहीं रुकती, किसी के बिना भी चलती रहती है, बस उसकी जगह खाली रह जाती है। जैसे किसी पुस्तक का वह पृष्ठ जो फटा तो नहीं, पर कभी लिखा ही नहीं गया। समय हर घाव भर देता है, ऐसा कहा जाता है, पर कुछ यादें होती हैं जो मरहम नहीं बनती, वे बस स्थायी चिन्ह बन जाती हैं, और उन चिन्हों के साथ जीना ही परिपक्वता है। वक्त जैसा बनो, जो कदर न करे उसे दोबारा मत मिलो। खुद को व्यर्थ में उन लोगों के सामने मत झुकाओ जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते। झुकना कमजोरी नहीं, पर जहां सम्मान न मिले वहां ठहरना आत्मा के विरुद्ध है। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा है, क्योंकि हर सत्य शांति नहीं देता। ज्ञान का भार भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। सीमित जानकारी ही उचित है, यही संतुलन है, यही विवेक है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर भी दिल की बात कह जाते हैं। हंसी के पीछे छिपा हुआ ताना, हल्की आवाज में बोला गया व्यंग्य, ये सब चुपचाप चोट पहुंचाते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता जब तक आवश्यकता ना हो। लोग तब याद करते हैं जब उनका समय नहीं कटता, पर सच्चा साथी वही है जो सुख दुख में बिना बुलाए साथ खड़ा रहे, बिना शर्त, बिना हिसाब। बार बार माफ तो किया जा सकता है, पर भरोसा केवल एक बार ही होता है। माफी देना गुण है, पर विश्वास को टूटने मत दो। ये वही धागा है जो एक बार टूट जाए तो जुड़ भी जाए तो गांठ छोड़ देता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता,
क्योंकि जब डर समाप्त हो जाता है तब साहस जन्म लेता है, तब आत्मबल जाग उठता है। निराशा में भी शक्ति होती है। यह सुनने में विरोधाभास लगता है, पर सच यही है कि सबसे बड़ा योद्धा वही बनता है जिसने सब कुछ खोकर भी खड़ा रहना सीखा हो। जब कुछ खोने का भय नहीं रहता तब इंसान सीमाओं से परे चला जाता है, तब वह परिणाम से नहीं अपने संकल्प से लड़ता है। पर याद रखो, किसी को इतना भी नजरअंदाज मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। अनदेखी धीरे धीरे दूरी बन जाती है, दूरी चुप्पी बन जाती है और चुप्पी अंततः रिश्ता समाप्त कर देती है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना ही परिपक्वता है। अधिक अधिकार भी घुटन है, अधिक दूरी भी टूटन है। वह ऐसा है, वह वैसा है, यह कहना आसान है, पर इंसान खुद से ये पूछना भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। दूसरों की कमियां गिनाने से पहले यदि हम अपने भीतर झांक लें तो आधे विवाद वहीं समाप्त हो जाए। अच्छा वक्त केवल उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, क्योंकि विचार भी बीज होते हैं। जो बोओगे वही उगेगा। मन में कटुता रखकर सुख की फसल की आशा मत करो। किसी को इतना भी अधिकार मत दो कि वो तय करे तुम्हें कब हंसना है और कब रोना है। अपनी भावनाओं की चाबी किसी और के हाथ में देना आत्मसम्मान खो देना है। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हारे आंसू भी तुम्हारे अपने निर्णय से बहने चाहिए। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वे होते हैं जो तकलीफ में बिना बुलाए साथ खड़े होते हैं। जो तुम्हारी असफलता में भी तुम्हें कमजोर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलाते हैं। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो किसी अवस्था, किसी काल, किसी परिस्थिति में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धन छूट सकता है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां पलट सकते हैं, पर सच्चा ज्ञान तुम्हें हर अंधकार में दिशा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बाल्टी कुएं में जाती है तो वो झुकती है और झुकने के बाद ही भरकर बाहर आती है। झुकना अपमान नहीं, झुकना तैयारी है। विनम्रता ही वह मार्ग है जहां से समृद्धि प्रवेश करती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वही कुछ लेकर उठता है, जो अड़ जाता है वह खाली ही रह जाता है। यदि सफल होना है तो एक बात अपने मन में बांध लो, कदम लड़खड़ा जाए तो भी चलना मत छोड़ो, पर तुम्हारी जुबान कभी न लड़खड़ाए। वचन ही चरित्र का आईना है। शब्दों की ठोकर कई बार पैरों की ठोकर से भी गहरी चोट देती है। अपने परिवार के मालिक मत बनो, माली बनो। माली पौधों पर हुकूमत नहीं करता, वह उन्हें सींचता है, धूप से बचाता है, समय देता है, परिवार पर अधिकार नहीं। स्नेह चलना चाहिए। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जो आराम को प्राथमिकता देता है और परिश्रम से बचता है, वह अवसरों को खो देता है। समय उन लोगों का साथ देता है जो समय का सम्मान करते हैं। अपने कार्य को कल पर मत छोड़ो। जो कल कहता है वह अक्सर कभी नहीं कह रहा होता है। समय को बर्बाद करने वाला अंत में समय से ही हार जाता है। और जरा सोचो, यदि तुम्हारा मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता तो जीवन सही सोच और सही प्रयास के बिना कैसे खुल जाएगा। सफलता का भी अपना पासवर्ड होता है। अनुशासन, धैर्य, परिश्रम और निरंतरता। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता, पर उससे भी अधिक शक्तिशाली वे बनते हैं जो सब कुछ होते हुए भी विनम्र रहते हैं। निराशा को शक्ति में बदल दो, उपेक्षा को आत्मनिर्भरता में, असफलता को अनुभव में। जिंदगी को गलत तरीके से जीकर तुम खुशी के दरवाजे खुलने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? जब सोच उलझी हो, इरादे कमजोर हों और मन हर पल दूसरों की ओर भागता रहे,
तब भीतर का आंगन सूना ही रहेगा। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा। वहां तुम्हें केवल तुलना मिलेगी, बेचैनी मिलेगी, अधूरापन मिलेगा। अपने भीतर झांक कर देखो, वहां संभावनाएं हैं, अधूरे सपने हैं। वह ताकत है जो अब तक तुमने पहचानी ही नहीं। मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, पर वह तब तक दरवाजा नहीं खटखटाएगा जब तक तुम स्वयं अपने भीतर की कुंडी नहीं खोलते। श्री कृष्ण कहते हैं वे किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है। मनुष्य स्वयं अपनी किस्मत लिखता है। भगवद गीता का सार यही है, कर्म करो, फल स्वयं तुम्हारे कर्मों की छाया बनकर आएगा। जो बीज तुम बोते हो वही फसल काटते हो। कांटे बोकर फूलों की उम्मीद मत रखो, घृणा बोकर सम्मान की आशा मत करो। कर्म ही भाग्य का प्रारूप है। जब तुम भगवान से प्रेम करते हो तब तुम हर जीव से प्रेम करने लगते हो, क्योंकि भक्ति सीमित नहीं करती, वो विस्तार देती है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाने के बाद भी भलाई करना नहीं भूलता। जिसने दर्द सहा हो और फिर भी मुस्कुराना चुना हो, वही भीतर से विजेता है। सीधे इंसान के साथ कभी धोखा मत करना, क्योंकि उसकी आह सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। ईश्वर का न्याय धीमा हो सकता है पर मौन नहीं होता। यदि तुम अपनी वर्तमान स्थिति से मुक्त होना चाहते हो तो पहले अपनी मानसिक कमजोरी से मुक्त हो जाओ। कमजोर मन परिस्थितियों को दोष देता है, मजबूत मन परिस्थितियों को बदल देता है। धैर्य वो शक्ति है जो समय को भी झुका देती है। जिस व्यक्ति में धैर्य है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, वह प्रतीक्षा में परिपक्व होता है। गलत लोगों की जीत तब तय होती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। पर यह भी आवश्यक नहीं कि हर जगह जवाब दिया जाए। कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। कुछ प्रश्न समय पर छोड़ देने चाहिए। कुछ चीजें भगवान के हवाले कर दो, क्योंकि जब ईश्वर जवाब देते हैं तब दुनिया तर्क नहीं करती, केवल परिणाम देखती है। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में भी संस्कारों की परतें होती है। जिस विचार का तुम अधिक अभ्यास करते हो वही तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब यह तुम्हारी पसंद है, तुम प्रेम चुनते हो या नफरत। नफरत तुम्हें भीतर से जला देगी, प्रेम तुम्हें भीतर से खिला देगा। ये दुनिया तुम्हारा घर नहीं है, ये केवल एक पड़ाव है, ये मंजिल नहीं यात्रा है। इसलिए इतना मत उलझो कि अपने असली स्वरूप को भूल जाओ। भगवान कहते हैं उनके लिए कोई नफरत करने वाला नहीं, कोई विशेष प्रिय नहीं, कोई स्थायी मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, न कोई गरीब न कोई अमीर। जो उन्हें भक्ति से याद करता है वे उसी के हो जाते हैं। जो स्वयं को जान लेता है वही सफल होता है। पर स्वयं को जानने के लिए स्वयं पर विश्वास करना आवश्यक है। बिना आत्मविश्वास के ज्ञान भी अधूरा है। दूसरों की कमियों में मत उलझो, अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ, क्योंकि जब सोच ऊंची होती है तब परिस्थितियां छोटी लगने लगती है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, पर तुम उसे पहचानने से डरते हो। तुम्हें डर असफलता से नहीं, अपनी क्षमता से है। हम आपके लिए श्री कृष्ण के प्रेरणादायक और सकारात्मक विचार लेकर आते हैं, क्योंकि जब जीवन उलझनों से भर जाता है, जब मन दिशाहीन हो जाता है, तब शब्द ही दीपक बनते हैं और विचार ही मार्ग। जब भी जीवन में अंधेरा घिर आए, इन विचारों का प्रकाश आपके रास्ते को रोशन कर सकता है। पर प्रकाश बाहर से नहीं, भीतर से जलाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रत्येक रात जब हम सोने जाते हैं तब इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि सुबह तक हम जीवित रहेंगे या नहीं। फिर भी हम घड़ी में अलार्म लगा के सोते हैं।
इसे कहते हैं उम्मीद। उम्मीद वह अदृश्य शक्ति है जो अनिश्चितता के बीच भी हमें सोने देती है और फिर जागने का साहस भी देती है। जीवन भरोसे पर नहीं, विश्वास पर चलता है। एक मंदिर में सुंदर वाक्य लिखा था, यदि आपका मन गंदा है तो मंदिर में अवश्य आओ, क्योंकि बच्चा कीचड़ में गिरने के बाद अपने माता पिता के पास ही जाता है। ये वाक्य केवल मंदिर के लिए नहीं, जीवन के लिए भी है। जब मन मलिन हो जाए तब ईश्वर से दूर मत भागो, उसी के पास लौटो। मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। फिर शरीर छूट जाता है, परंतु अंतर्मन नहीं मरता, वह पुनः जन्म लेता है जब तक कि वह अपनी वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता। जब तक भीतर इच्छाएं जलती रहेंगी, मन स्वतंत्र नहीं हो सकता। इच्छाएं ही बंधन है, और बंधन में बंधा मन शांति कैसे पाएगा। याद रखना, इच्छाएं जितनी अधिक होंगी, खुशियां उतनी कम होती जाएंगी। यदि तुम खुश नहीं हो तो संसार को दोष मत दो, अपने मन को देखो। हो सकता है तुम्हारे भीतर इच्छाओं का अंबार लगा हो। मनुष्य तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता जब तक वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखता। नियंत्रण ही स्वतंत्रता का द्वार है। जीवन की एक सरल गणित समझो, यदि तुम्हारे पास 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं तो तुम्हारी खुशी 90% रहेगी। यदि 100 खुशियां हैं और 50 इच्छाएं हैं तो आधी खुशी शेष रह जाएगी, और यदि 100 इच्छाएं ही हों तो खुशी शून्य हो जाएगी। और यदि इच्छाएं 100 से भी अधिक हो जाएं तो खुशी ऋणात्मक हो जाती है, वह दुख में बदल जाती है। यही जीवन की गणित है। इच्छाएं घटाओ, खुशियां बढ़ेंगी। इच्छाएं बढ़ाओ, दुख स्वतः आएगा। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही धन का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्तों को अलग कर देता है। धन स्वयं बुरा नहीं है, पर उसका अहंकार विष है। अहंकार संबंधों को भीतर से तोड़ देता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, मन को साधो तभी जीवन सद पाएगा। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है तो वही तुम्हें ऊंचा उठाएगा, यदि मन अनियंत्रित है तो वही तुम्हें गिरा देगा। तुम बाहर शांति खोजते हो पर अशांति भीतर पालते हो। तुम संसार को बदलना चाहते हो पर अपनी इच्छाओं को नहीं। सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं है, सच्ची भक्ति अपने मन की सफाई है। जब इच्छाएं शांत होती हैं तब आत्मा का संगीत सुनाई देता है। जब लालसा कम होती है तब कृतज्ञता बढ़ती है। और शायद यही कारण है कि जो कम में संतुष्ट है वही अधिक सुखी है। जो अधिक चाहता है वह अक्सर खाली रह जाता है। जब घमंड और पेट बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता, क्योंकि अहंकार बाहों को नहीं, हृदय को कठोर बना देता है। नींबू का थोड़ा सा रस हजारों लीटर दूध को फाड़ देता है। उसी तरह मनुष्य का अहंकार वर्षों से बने मधुर संबंधों को एक पल में तोड़ देता है। रिश्ते शब्दों से नहीं टूटते, वे स्वभाव से टूटते हैं। कभी ये मत कहो कि दिन खराब हैं, समझो कि तुम कांटों से घिरे गुलाब हो। गुलाब शिकायत नहीं करता कि उसके पास कांटे क्यों हैं, वे बस अपनी सुगंध पर ध्यान देता है। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं उन पर ध्यान मत दो। इसका सीधा अर्थ है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। लोग उसी को गिराने की कोशिश करते हैं जो उनसे ऊंचा दिखाई देता है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते, क्रोध में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते, और अहंकार में
हम स्वयं को भी नहीं देख पाते। मनुष्य स्वयं ईश्वर तक नहीं पहुंचता। जब वह भीतर से तैयार हो जाता है तब ईश्वर स्वयं उसके पास आते हैं। भगवत गीता का यही संदेश है, पहले स्वयं को शुद्ध करो, फिर मार्ग अपने आप खुलता है। जितना हो सके सरल और सच्चे बनो, स्मार्ट बनने की होड़ में मत पड़ो। चालाकी अस्थाई लाभ देती है, पर सच्चाई अस्थाई सम्मान देती है। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी मशीन ने नहीं। इसलिए हमारी संवेदनाएं, हमारी करुणा, हमारी विनम्रता, यही हमारी असली पहचान है। बोलने से पहले सोचो, सोचकर बोले गए शब्दों में वजन होता है। अनसोचे शब्द केवल विवाद बढ़ाते हैं। आधे झगड़े वहीं समाप्त हो सकते हैं जहां हम बोलने से पहले ठहरना सीख लें। लोग मौत से डरते हैं, पर मौत जीवन की जंजीरों से मुक्ति भी तो है। डर असल में अज्ञात से होता है, अंत से नहीं। अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाओ, क्योंकि दिशा बदले बिना दशा नहीं बदलती। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा धन है। जो स्वयं पर खड़ा है उसे गिराने वाला कोई नहीं। जो दूसरों पर निर्भर है उसका संतुलन हमेशा डगमगाता रहेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान का स्रोत है। कोयला और मनुष्य दोनों की जलन तब शांत होती है जब वे स्वयं राख हो जाते हैं। ईर्ष्या की आग भीतर ही भीतर जलाती है। इसे समाप्त करने का एक ही उपाय है, अपने कर्म पर ध्यान दो। दूसरों की उन्नति से जलो मत, प्रेरित हो, क्योंकि तुलना तुम्हें कमजोर बनाती है, प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ाती है। जहां कदर ना हो वहां जाना व्यर्थ है। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल, तुम्हारा मूल्य वही है जहां तुम्हें सम्मान मिलता है। जहां प्रेम नहीं वहां ठहरना आत्मा का अपमान है। जहां आदर नहीं वहां दूरी ही श्रेष्ठ है। कोई तुम्हारा साथ न दे तो दुख मत करना, क्योंकि कभी कभी अकेलापन ही वह शक्ति देता है जो भीड़ नहीं दे सकती। घमंड छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें लोगों से दूर करता है। क्रोध छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें सत्य से दूर करता है। ईर्ष्या छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें शांति से दूर करता है। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी तुम्हारी सांसें तुम्हारे साथ चलती रहती है। तुम्हारा मन तुम्हारे भीतर संवाद करता रहता है और तुम्हारी आत्मा तुम्हें गिरने नहीं देती। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण साथी तुम स्वयं हो। यदि तुम अपने आप पर विश्वास कर लो तो कोई भी समस्या तुम्हें डिगा नहीं सकती। समस्याएं बाहर नहीं, संदेह भीतर से हिलाते हैं। यदि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता तो हर बार समझाने की कोशिश मत करो। कुछ बातें शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आती हैं। कुछ सच्चाइयां समझाई नहीं जाती, वे जी जाती हैं। दूसरों को समझाने में अपना समय व्यर्थ मत करो, उन्हें उनके अनुभवों से सीखने दो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले, जहां सम्मान हो, जहां अपनापन हो, जहां तुम्हें अभिनय न करना पड़े। श्री कृष्ण ने गीता में यही संदेश दिया। आत्मा की शांति धन से नहीं, कर्म और संतोष से मिलती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि संतोष ही असली समृद्धि है। कभी गिर जाओ तो स्वयं उठ जाना। आजकल लोग केवल गिरे हुए पैसे उठाते हैं, गिरे हुए इंसान नहीं। इसलिए अपनी ताकत स्वयं बनो, अपने सहारे स्वयं बनो, अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखो। ये संसार तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारा साथ नहीं देगा। लोग परिणाम के साथ खड़े होते हैं, प्रक्रिया के साथ नहीं।
अपनी मदद स्वयं करो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान है। उन रिश्तों का क्या करना जो किसी तीसरे व्यक्ति के आने से टूट जाएं। सच्चे रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जो संबंध परिस्थिति से बदल जाए वो संबंध नहीं, सुविधा है। श्री कृष्ण ने कहा, सत्य और प्रेम का मार्ग कठिन है पर स्थायी है, झूठ आसान है पर क्षणिक है, सत्य कठिन है पर अमर है। रिश्तों के बाजार में वही अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। निष्कपटता आज दुर्लभ है, पर दुर्लभ होना कमजोरी नहीं, मूल्यवान होना है। जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। सफलता पहले मन में जन्म लेती है, फिर जीवन में दिखाई देती है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी होता है कि जमा हुआ पुण्य कब समाप्त हो जाए पता नहीं चलता। पुण्य समाप्त होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ सकती है। इसलिए छल कपट से बचो। किसी की आत्मा को दुख देकर तुम स्वयं शांति नहीं पा सकते। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या ही प्रकाश बनने की शक्ति देती है। आज जो अंधकार है वही तुम्हें धैर्य सिखा रहा है। आज जो संघर्ष है वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। खुद को कम मत समझो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुलना मत करो। तुम्हारी गति तुम्हारी है, जल्दबाजी मत करो। यदि तुम स्वयं के साथ खड़े हो तो संसार की भीड़ की आवश्यकता नहीं। यदि तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो अस्वीकृति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जीवन में प्रसन्न वही व्यक्ति है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी वही है जो दिन रात केवल दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। जो भीतर झांकता है वो शांत होता है, जो बाहर झांकता है वो अशांत हो जाता है। डाली से टूटा हुआ फूल फिर से लगाया नहीं जा सकता, पर यदि डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खिल सकता है। इसी प्रकार बीता हुआ समय वापस नहीं आता, पर आने वाला समय तुम्हारे हौसले और विश्वास से सुंदर अवश्य बन सकता है। खोए हुए पलों पर रोते रहना बुद्धिमानी नहीं है। मजबूत बनो, क्योंकि जीवन पीछे नहीं लौटता, केवल आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम जीवन भर केवल सहते रहोगे तो ये संसार एक दिन तुम्हें मिटाकर रख देगा। भगवत गीता का संदेश स्पष्ट है। धर्म के लिए खड़े हो जाओ। अन्याय के सामने मौन रहना भी अन्याय का साथ देना है। इस दुनिया में सहने वालों को समझदार नहीं समझा जाता है, उन्हें कमजोर समझा जाता है। जो अपने लिए आवाज नहीं उठाता, जो अपने अधिकार के लिए खड़ा नहीं होता, जो गलत व्यवहार को चुपचाप सहता रहता है, उसे दुनिया कुचल देती है। और यदि तुम्हें लगता है कि चुप रहकर तुम लोगों की नजर में अच्छे बन जाओगे तो ये भ्रम है। आज का युग बदल चुका है। लोग उतना ही सहाते हैं जितना तुम सहते जाते हो। जो जितना झुकता है लोग उसे और झुकाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जहां अन्याय दिखे वहां आवाज उठाना आवश्यक है। विरोध करना घमंड नहीं है, आत्मसम्मान है। दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि दुख और सुख मौसम की तरह आते जाते हैं। न कोई सदा वसंत रहता है, न कोई सदा पतझड़। सुख अस्थाई नहीं, दुख भी स्थायी नहीं। ये संसार परिवर्तनशील है। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। आज जो तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें परिपक्व बनाएगा। चिंता किस बात की? इस दुनिया में कोई भी सदा के लिए नहीं ठहरा। कितने आए कितने चले गए, संसार चलता रहा। यह संसार चलायमान है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। नन पद, नन प्रतिष्ठा, नन दुख, नन सुख। तुम न सुख को रोक सकते हो, न दुख से भाग सकते हो। तुम केवल अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हो।
जब सुख आए विनम्र रहो, जब दुख आए धैर्य रखो, अपने भीतर की डाली को मजबूत बनाओ। फूल गिरेंगे पर यदि जड़ें जीवित है तो फिर से खिलोगे। स्वयं का मूल्यांकन करो, क्या तुम अपने लिए खड़े होते हो? क्या तुम अपने मन की आवाज सुनते हो? क्या तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हो? दूसरों की आलोचना में समय नष्ट मत करो, अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ। कभी कभी चुप रहना भी शक्ति है, पर हर जगह चुप रहना कमजोरी है। जहां तुम्हारा सम्मान छीना जाए वहां खड़े हो जाओ, जहां तुम्हारी आवाज दबाई जाए वहां बोलो। पर याद रखो, लड़ाई बाहरी से अधिक आंतरिक है। तुम्हें अपने भय से लड़ना है, अपने संदेश से लड़ना है, अपने भीतर के उस स्वर से लड़ना है जो कहता है छोड़ो, रहने दो। जीवन की सच्चाई यही है, परिवर्तन। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो कल था वह आज नहीं है। और शायद इसी में शांति छिपी है कि कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख न संघर्ष न असफलता है भक्तों। यदि ये ज्ञान हृदय को छू जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।